सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर सारी दुनिया के तमाम बड़े अपडेट। क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं हूं, कश्मीर में हूं और यहां से लंबा अपडेट देना काफ़ी मुश्किल है, लिहाजा हमने आपके लिए वीडियो को और इम्पॉर्टेंट बना दिया है। जो बहुत बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको दे रहा हूं। नेपाल के नए जो प्रधानमंत्री हैं बालेन शाह, ये मतलब इनको 2 महीना हुआ है प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जो इन्होंने संसद में बयान दिया है, संसद में पहला बयान, उसमें उन्होंने तमाम बातें करने के बाद बड़ा बयान दे दिया जिससे बड़ा बवाल हो गया। असल में बालेन शाह ने कह दिया कि मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चला है मुझे कि सिर्फ भारत ने ही नहीं बल्कि हमने भी भारत की ज़मीनों पर कब्जा किया है। बस इतना कहना था कि पूरी संसद में जो विपक्ष की पार्टी थी उन्होंने भाई बवाला काट दिया और कह दिया कि अगर ये बोल दिया है तो इस बयान को रिकॉर्ड से हटाया जाए और बालेन शाह अपने बयान को वापस लें वरना सबूत दिखाएं। बालेन शाह ने सबूत भी दिए, मुंह से जवाब भी दिया और कहा भी, उन्होंने कहीं ना कहीं सफाई भी देने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, नेपाल में अब उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि ये बात हकीकत है कि नेपाल ने भारत के कई हिस्सों पर कब्जा किया है। दोस्तों, एक दैनिक भास्कर का पोस्टर लगा रहा हूं आपको समझाने के लिए, ध्यान से देखिए। नेपाल ने भारत के इन 3 जगहों पर, 3 इलाकों पर कब्जा किया है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के लगभग 7,100 एकड़ ज़मीन पर नेपाल ने कब्जा किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच और श्रावस्ती में करीब 500 एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। उत्तराखंड में चंपावत ज़िले में करीब 12,400 एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। तो हजरात, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नेपाल ने भारत की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। अब बेचारे बालेन शाह लीपापोती करने में लगे हुए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो 4 कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से भारत और नेपाल के रिश्ते खराब हुए। लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताई थी नेपाल ने, जिससे भारत भड़क गया था। दूसरा पॉइंट, भारतीय विदेश सचिव को मिलने का समय नेपाल की बालेन शाह सरकार ने नहीं दिया। तीसरा पॉइंट, भारतीय राजदूत से अलग से शिष्टाचार से मुलाकात ना करना। यानी भारत चाह रहा था भैया हम पड़ोसी हैं तो हमें और हमारे एनवॉय को अलग से समय दे बालेन शाह की सरकार, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चौथा, पहले वर्ष कोई विदेशी दौरा न करने की नीति। हमारे मोदी जी जैसे ही कोई डील करते हैं वो वर्ल्ड टूर पे चले जाते हैं। अब ये जो प्रधानमंत्री नेपाल का बना है, इसने कह दिया कि भाई पहले साल में हम किसी भी देश का दौरा नहीं करेंगे, जिसकी वजह से भारत को जो उम्मीद थी वो टूट गई कि भाई हम कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, कैसे नेपाल से अपने रिश्ते पक्के करेंगे, कहीं नेपाल चीन के करीब ना हो जाए। हालांकि सभी को पता है कि नेपाल ऑलरेडी चीन के करीब है। हजरात मोहतरम, भारत ने 15 देशों को इनवाइट किया था कि आइए साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। भारत ने गुडविल दिखाते हुए, भाईचारा दिखाते हुए बांग्लादेश की फौज को भी इनवाइट किया था और बांग्लादेश शुरू में राजी था, लेकिन न जाने बाद में क्या हुआ कि बांग्लादेश ने मना कर दिया कि हमारी फौज भारत के साथ मिलकर एक्सरसाइज नहीं करेगी। उधर बांग्लादेश का बॉर्डर गार्ड चीफ भारत आने वाला है। बॉर्डर इश्यूज को लेकर जो बॉर्डर पर तनाव है और बांग्लादेश के नाम पर मोदी सरकार ने किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और बांग्लादेशी मुसलमान और अलाना फलाना धमाका, वो तमाम चीज़ें आपको मालूम है। अब इस मामले पर बांग्लादेश का बॉर्डर गार्ड ऑफिशियल भारत आने वाले हैं। तमाम हिंदू संगठनों से मैं ये अपील करता हूँ कि अपने पिछवाड़े में जो आपका दम है वो दिखाइए, और जो बांग्लादेश का नेता, ये तो बहुत बड़ा हो गया, कोई टुटपुंजा नेता भी आए उसे रोक कर दिखाए। वहीं रशिया
Su-57 बनाकर उसकी टेस्टिंग भी कर चुका है और उसका ट्रायल पर ट्रायल कर रहा है। और रशिया ने एक बार फिर से भारत को Su-57 ऑफर कर दिया है। बड़ी बात यह है कि Su-57 ही नहीं, उसका सोर्स कोड भी भारत को देने को तैयार है। यही नहीं, भारत से यह भी कहा है, उसने ऑफर रखा है कि ये Su-57 हम आपके मुल्क में ही, भारत में ही बनवाने को तैयार हैं, साथ मिलकर बनाएंगे आपके भारत में। लेकिन अगला आदमी जब गुलाबी सुअर से डरता हो, उसके एक फटकार पर रूस का तेल लेना बंद कर दे, ईरान से दोस्ती खराब कर ले, बंदर अब्बास को छोड़कर भाग जाए, आपको लगता है Su-57 ले लेगा? एक लंबे समय के बाद अमेरिकी डेलीगेशन भारत आई है ट्रेड पर बात करने के लिए। भारत पर आपको मालूम है जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने टैरिफ लगाया है, और टैरिफ लगाते वक्त उसने कहीं भी नहीं सोचा माय फ्रेंड मोदी इज़ माय गुड फ्रेंड। वो जो ये बकलोली करता है, सबको पता है कि ये दोस्त भी बोलता है और पीठ में छुरा भी भोंकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति भारत आए थे, बड़ी डील हुई है, कई तरह की बातें हुई हैं, जिनमें म्यांमार के राष्ट्रपति ने भारत से वादा किया है कि म्यांमार की ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। साथ में उन्होंने आगे कई मुद्दों पर बात की है और भारत ने म्यांमार से अपनी तरफ से रेयर अर्थ मिनरल पर बात की है। म्यांमार के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है। भारत म्यांमार से रेयर अर्थ मिनरल लेने की चाहत में है। देश का हाल क्या है, कैसा है, किसी से छुपा नहीं है। जिसके पास ससुरा नौकरी है उसकी सैलरी कम है, और जिनके पास नहीं है उनकी जिंदगी वैसे ही झंड है। करें तो करें क्या? अच्छी नौकरी करने वाले जितना भी कमा रहे हैं, महंगाई की वजह से भैया कम पड़ रही है तनख्वाह, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग दूसरा भी काम तलाशते हैं, यार कोई और काम मिल जाए, कोई और तरीका मिल जाए, ज्यादा पैसा कमा लें, थोड़ा यार साइड से कुछ कमा लें, खर्चा पानी तो निकल जाए। लोग अक्सर मुझसे ऐसे पूछते थे, भाई कोई तरीका है? अब भाई कोई जेन्युइन तरीका हो तब बताऊं ना। लंबे समय के बाद एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी हलाल तरीका, पूरी रिसर्च के बाद। शेयर मार्केट बहुत सुना था भाई मैंने, दिमाग भी बहुत लगाया मैंने। अब एक ऐप है मार्केट वॉल्फ नाम से, हलाल तरीका है दोस्त। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्केट वॉल्फ जो ऐप है, ये सेबी से रजिस्टर्ड ऐप है, जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। सोचा आप लोगों को भी बता दूं, भैया फायदा उठा लो, कहीं देर ना हो जाए। आपके पास मोबाइल होना चाहिए और थोड़ा इतना सा दिमाग लगाना है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, मैंने यहां पर पिन डालकर लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक कर दिया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाएगा जो बाजार में चल रहा है, और आप एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। अब जो दूसरी एप्स हैं वो कहती हैं भैया आप इतना इन्वेस्ट करो, इतना इन्वेस्ट करो, इतना करो, ज्यादा करो, है ना। यहां पर मजेदारी की बात ये, कम से कम अमाउंट आप इन्वेस्ट करके काम शुरू कर सकते हैं, ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब जो लोगों को टेंशन होती है, यार नुकसान हो गया तो क्या करेंगे हम, पूरे देश का नुकसान है भाई, उधर भी ध्यान दे लो। यहां 1500 में इतना सोच रहे हो, लेकिन इसमें मैं तरीका बताता हूं। इस ऐप की एक और खासियत फीचर ये है कि एक लेवल पर जब आपका लॉस अगर होने लगा तो भाई अपने आप आसान जबान में कट लग जाएगा, फौरन स्टॉप हो जाएगा। जब आपके लॉस के लिमिट पर कट लगेगा तो इसका मतलब यह है नुकसान नहीं आपका, तो फायदा ही फायदा है। यानी ससुरा नुकसान होना नहीं है और फायदा होगा तो मजे ही मजे। अब इससे बड़ी बात ये कि मार्केट वॉल्फ का जो ब्रोकरेज है वो तमाम मार्केट से सबसे कम है। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक कर दिया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम वक्त में। इस पूरी फैसिलिटी को आप 99 रुपीज में लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। अब बच्चे की जान लोगे क्या?
आप यहां पर सब कमोडिटीज भी यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस पे भी बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 से रात 12 बजे। कमाल की बात यह है कि ये मार्केट वॉल्फ ऐप आपको रिकमेंडेशन देगा कि भैया इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, अकल का इस्तेमाल करो, लगाओ। लोगों ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। यह ऐप कोई हल्की फुल्की नहीं है, 2 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं, लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भैया पीछे मत रहो, जिंदगी में कभी तो आगे बढ़ो, जल्दी जाओ, डाउनलोड करो। इस ऐप का लिंक और डिटेल मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रहा हूं, जाइए, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और शुरू हो जाइए। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पाकिस्तान पर पूरी तरह से मेहरबान है भाई साहब, कच्छा उतारने को तैयार है पाकिस्तान के आगे। अभी कुछ साल पहले, बल्कि कुछ साल नहीं, एक ही साल की बीच की बात है, अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी और अमेरिका ने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खुलासा किया था कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो अमेरिका के लिए काफ़ी खतरनाक है। और आज डोनाल्ड ट्रंप का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने कहा कि नहीं, अमेरिका के लिए पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम खतरा नहीं है। पता नहीं क्यों 2014 से भारत को किस पनौती की नज़र लगी है कि पाकिस्तान की तरफ सारे हो गए हैं और हम अकेले पड़ चुके हैं। आपको पता है अमेरिका तो कच्छा उतारने को, घोड़ा बनने को तैयार है पाकिस्तान के आगे। अब लीजिए यूरोप भी पाकिस्तान के साथ हो गया है। अल्लाह अकबर। यूरोपीय यूनियन की चीफ पाकिस्तान आई और वहां अगर जो बयान दिया उसके 2 पॉइंट बता रहा हूं। उन्होंने पहले पॉइंट में कहा कि रीजन में पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है। और सुनिए यूरोपीय यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव ने क्या कहा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर कहा कि पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, यानी अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर बमबारी करता है, हमला करता है, तो ये उसका सेल्फ डिफेंस, उसका अधिकार है। साथ ही अब जब पाकिस्तान आई है यूरोपीय यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव और वो पाकिस्तान के कसीदे पढ़ रही है, तो पाकिस्तान पीछे कैसे रहेगा, मौके का फायदा क्यों नहीं उठाएगा। पाकिस्तान ने कहा, शिकायत की कि हमारा भारत ने पानी रोका हुआ है और हमारे कश्मीर का भी मुद्दा उठाया है यूरोपीय यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव के सामने। पाकिस्तान ने मौका नहीं छोड़ा। लेकिन पाकिस्तान में मुसीबत भी है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है रात को 8 बजे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। और ये क्यों? ताकि बिजली बचाई जा सके, फ्यूल बचाया जा सके। जी हां, पाकिस्तान की सरकार ने कहा है 8 बजे रात को तमाम बाजार मार्केट बंद हो जाएंगे, ठीक। और सुबह वो जो खुलने का समय है वो रहेगा वही, लेकिन रात को 8 बजे भाई पाकिस्तानी तो परेशान हो जाएंगे। एक डर ये भी है कि कहीं पाकिस्तान का देखा देखी हमारा वाला भी इस तरह का ऐलान ना कर दे। हालांकि ऐसा ऐलान मिलता जुलता हमारा वाला कर चुका, जिसके बाद भारत की जनता पैनिक हो गई थी। एक और बेड़ा गर्क मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन कंफर्म कर रहा हूं। जापान ने एक रिपोर्ट जारी की और भारत से जो आम इंपोर्ट करता है, कहा कि इसके साथ जो मक्खियाँ आती हैं और जिस गंदगी से ये भारत हमें आम भेज रहा है, इससे हमारे किसानों को प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी खेती बाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है। और ये कह के भारत से उसने आम लेना बंद कर दिया। और हमारा जो इस वक्त दुश्मन बनने को तैयार है बांग्लादेश, जापान ने ऐलान कर दिया कि हम भारत के बजाय बांग्लादेश से आम लेंगे। अब कोई पूछे कि मोदी जी आम दबा के खाते हैं कि चूस के खाते हैं आप? म्यांमार में एक बड़ा हादसा हुआ है। म्यांमार में जो जनता फौज है, जो जनता ने अपनी आर्मी बनाई है इस गवर्नमेंट के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, उन्होंने अपने हथियार जिस जगह रखे थे, यानी हथियार खाना जो उन्होंने बनाया था, वहां पर धमाका हो गया। इस धमाके में 55 लोगों की मौत हो गई। उधर साउथ कोरिया के
रॉकेट सेक्टर में, जहां रॉकेट बनाए जाते हैं या समझ लीजिए रॉकेट रखे जाते हैं, फैक्ट्रीज हैं, वहां धमाका हो गया। इस धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई। मंजर आपके सामने। ईरान से भिड़ने का असर यह है कि अब अमेरिका तैयारी कर रहा है जल्द से जल्द पूरे यूरोप से अपने सैनिकों को निकालने का। तैयारी तेजी से है। यूरोप से चिढ़ा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। हजरात, यूएन के पास उसके फंड्स खत्म हो रहे हैं, यानी यूएन के पास पैसा खत्म हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगस्त तक यूएन के पास सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। मतलब यह भी है कि यूएन मुसीबत में है। असल में अमेरिका और चाइना यूएन को फंडिंग नहीं कर रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों अब आए हैं कश्मीर में, हम बैठे हैं, इतनी मुश्किल से शूट कर रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि इसी वीडियो में आपको यूक्रेन और रूस का भी अपडेट दे दें। ज़ेलेंस्की के दफ्तर ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है, बताया है कि हमें ज़ेलेंस्की ने आदेश दिया है कि रूस से जंग को जल्द से जल्द सर्दियों से पहले ख़त्म कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी यूक्रेन की हवा टाइट हो चुकी है। पूरी दुनिया को और बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। फ्लाइट्स के दाम और बढ़ सकते हैं। रशिया ने दोस्तों, जी हाँ, रशिया ने जेट फ्यूल एक्सपोर्ट करना बैन कर दिया है। अगले आदेश तक अब यह बैन रहेगा। उधर यूक्रेन लड़ने में बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जरा इस मंजर को देखिए, यूक्रेन के F-16 को देखिए। रूस की क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट यूक्रेन ने किया है। तनाव तो बढ़ रहा है दोस्तों, इधर भी तनाव बढ़ रहा है। यह वीडियो देखिए, रशिया के एक ऑयल टैंकर को फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ मिलकर सीज कर लिया है, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन भड़क गए हैं और उन्होंने कहा है कि यह इंटरनेशनल टेररिज्म है। उधर रशिया ने यूक्रेन की एक फैक्ट्री पर हमला करके फैक्ट्री को तबाह कर दिया है। रोमानिया में मैंने 2 दिन पहले बताया था एक ड्रोन जाकर गिरा है, जिस पर रशिया ने कहा कि वो ड्रोन हमारा नहीं है। पूरे यूरोप में जो ड्रोन गिर रहे हैं वो यूक्रेन के हैं, लेकिन रोमानिया ने ये देखिए तस्वीर जारी कर दी है, जिन तस्वीरों में वो दिखा रहा है कि ये जो ड्रोन का मलबा है ये रूसी ड्रोन है। तो रूस का झूठ खुल गया है। नेटो तनाव को बढ़ा रहा है। नेटो तैयारी कर रहा है रशिया के करीब और भारी मात्रा में फौज तैनात करने की। जाने अनजाने में यूक्रेन ने अमेरिका का भांडा फोड़ा है अपने लालच में। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमने लेटर लिखकर अमेरिका से इंटरसेप्टर्स की मांग की थी, मिसाइलों की मांग की थी, लेकिन अभी तक अमेरिका ने हमें जवाब नहीं दिया है, क्योंकि अमेरिका ज़्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल रॉकेट बना ही नहीं पा रहा है मिडिल ईस्ट के कांड की वजह से। यानी ईरान से ऐसा अमेरिका टकराया कि हकीकतन अब आप देख रहे हैं कि उसके पास हथियारों की कमी हो रही है। ज़ेलेंस्की ने भी इशारा कर दिया है। यूक्रेन ने पलटवार किया रशिया के कई ऑयल डिपो पर, जिसमें एक मंजर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, यूक्रेन ने रूस के ऑयल डिपो को निशाना बनाकर ऑयल डिपो को तहस नहस कर दिया। हजरात जरा इस फोटो को देखिए, रशिया अपने आम व्हीकल्स को ज़ेब्रा के कलर में पेंट कर रहा है ताकि यूक्रेन के ड्रोन कंफ्यूज हो जाएं और आइडेंटिफाई रूस के आम व्हीकल्स को ना कर सके। हजरात मोहतरम, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। फिर से कह रहा हूं, मार्केट वॉल्व ऐप को 2 मिलियन से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप पीछे क्यों हैं? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है। क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। जय हिंद।